हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने KVS JSA 2023 का कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट देखा था। आज मैं आपके लिए हिंदी का पार्ट लेकर आई हूँ। हिंदी के जो 20 क्वेश्चंस, अब इसमें तो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि जो हमारा KVS का जो टीयर 1 होगा TGT PGT में, उसमें 10 मार्क्स की आएगी हिंदी, अगर जो बच्चा मतलब हिंदी को चूज़ करता है अपनी अदर लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है। हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चंस ही आएंगे, बट हम यहाँ पर उन 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो JSA 2023 में पूछे गए थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो भी यही रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने अनसीन पैसेज से स्टार्ट किया हुआ है। तो अनसीन पैसेज जो है वो यहाँ पर किस तरीके से है। मनुष्य जानता है कि कोई विचार तभी सार्थक बनता है जब वह अपने समय की वेदना को नया अर्थ देता है। यदि विचार के पीछे महज लफ्ज़बाजी है तो वह निस्तेज होकर विलुप्त हो जाता है। अस्तित्ववाद की सार्थकता इसी बात में है कि वह इंसान की दुखती नफ्स को पकड़ लेता है और पीड़ा से निजात दिलाने में उसकी मदद करता है। गद्यांश के अनुसार विचार की सार्थकता डैश को नया अर्थ देने में है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि गद्यांश के अनुसार विचार की सार्थकता समय की वेदना को नया अर्थ देने में है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, समय की वेदना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुखती नब्ज से तात्पर्य क्या है। तो दुखती नब्ज से तात्पर्य है दुखती नसें, कष्टकारक नसें, दुख का मूल कारण या दुख का समाधान। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दुख का मूल कारण। थर्ड क्वेश्चन इज कैसा विचार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस तरीके का जो विचार है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैसा विचार समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर होगा जो शब्दातीत हो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी जो है वो ऑप्शंस इसमें सूट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गद्यांश के अनुसार विचार की सार्थकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, मात्र छलावा है, असंभव है। तो ऑब्वियस है कि इसमें जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो बेकार हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है वही सही है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इस जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसमें का जो थीम है वो यही है। ठीक है, विचार की सार्थकता। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निजात से तात्पर्य है। तो निजात से क्या तात्पर्य है, छुटकारा, सम्मान, इनाम या सामना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब है छुटकारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब जो अनसीन पैसेज के 5 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट शुरू हो गया है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो सबको पता ही होगा घुटने टेकना का मतलब क्या है, हार मानना। ऑप्शन नंबर 2। आधा तोता आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा आपका बेमेल होना। ठीक है, नेक्स्ट इज पद का अर्थ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं पैर, ओहदा, वाक्यांश, पंख। ठीक है, और आंसर इन्होंने 1 दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि पैर का पर्यायवाची पद होता है ना, कहते हैं ना पद चिन्ह। तो इसका मतलब पद को पैर तो कहते हैं, तो यहाँ पर पैर भी है पद का पर्यायवाची, ओहदा भी है और वाक्यांश भी है, लेकिन जो ये पंख है ना ये नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो पंख होगा। इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है, 4th ऑप्शन इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राह खर्च समस्त पद का विग्रह क्या है। तो ये देखो, ये ना समास वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि राह खर्च को जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा, राह से खर्च, राह में खर्च, राह के लिए खर्च या फिर राही का खर्च। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका राह के लिए खर्च। ठीक है, रास्ते के लिए जो भी खर्चा है उसको हम राह खर्च कहेंगे। अब आता है आपका महा प्लस उपदेश किसका संधि विच्छेद है। तो ये आपका संधि चैप्टर से है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है ना कि जो आ की मात्रा है आ और उसके साथ ऊ जुड़ के, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाता है आपका ओ। ठीक है, आ के साथ जब भी आगे ऊ या फिर
छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो वो ओ बनाता है, और अगर वो ओ बनाता है तो ये आपका कौन सी संधि होती है, ये आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, ये स्वर संधि का ही उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पर आपसे ये गुण संधि का जो एग्जाम्पल है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा पहला वाला, महा प्लस महोपदेश। ठीक है, महा प्लस उपदेश को हम क्या बोलेंगे? महोपदेश। नेक्स्ट है तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो संधि यूज़ हुई है, ठीक है, ये आपकी यूज़ हुई है कौन सी? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है? ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि ओ या फिर आ के आगे अगर ए या फिर ए आ जाए तो वो ये वाला ए, ठीक है, बना देता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा तथा प्लस एव। ठीक है, तथा प्लस एव मिलके आपका बनेगा तथैव। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, तथा प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आँख का पर्यायवाची क्या नहीं है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस है ना वो सारे ही आँख के पर्यायवाची में आते हैं। जैसे कि आँख को नेत्र भी कहते हैं, अक्षी का मतलब भी आँख होता है, नयन और चक्षु का मतलब भी आँख ही होता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, ये एक आपको जो है लाइंस दी हुई हैं और इसमें पूछा है कि ये इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना आपको पता होगा कि जब भी जो पहला वर्ण होता है वो रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे चौ है, ये चौ रिपीट हो रहा है। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चौ 3 बार आया है, चौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, आवृत्ति मतलब बार बार वो आ रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द का उदाहरण है। ठीक है, तो अब देखो जो ये शुक है ना, ये जो शुक है इसको हिंदी में तोता बोलते हैं, और ये जो शुक तोता है इसे संस्कृत में शुक बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो ही तत्सम शब्द होते हैं, बाकी जो है वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो शुक होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे तत्सम पूछा गया है, सुआ, सिर और सिल ये आपके तद्भव के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर शुक होगा, क्योंकि शुक जो है वो संस्कृत का वर्ड है और शुक को हिंदी में तोता बोला जाता है, और संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो तद्भव का उदाहरण कौन सा नहीं है? साग, सूखा, सूना, शुष्क। अब देखो तद्भव जो वर्ड होते हैं ना वो हिंदी भाषा के होते हैं। ठीक है, तो साग, सूखा और सूना ये सब हिंदी भाषा के शब्द है, तो ये तद्भव है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शुष्क, क्योंकि शुष्क जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और शुष्क का हिंदी मीनिंग होता है सूखा। ठीक है, तो शुष्क का जो तद्भव होगा वो सूखा होगा, तो शुष्क जो है वो आपका हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, या ये आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो इसको हम बोलते हैं स्वयंभू। ठीक है, खुद से उत्पन्न होने वाला। घन का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखो घन का जो अर्थ है ना वो बादल भी होता है, ठोस भी होता है और घना भी होता है, लेकिन हथौड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हथौड़ा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य चूज करना है। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, रेडियो से यह समाचार कहा गया, बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, लोग अपने अपने घर चले गए। तो देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत है। रेडियो से यह समाचार कहा गया नहीं होगा, ये कोई लाइन नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर जो इसका लिखा गया है ये गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्त्रीलिंग, ट्रक, फाटक, नदी, पहाड़। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पक्षी का सामान्य बहुवचन रूप क्या होगा। देखो पक्षी का जो बहुवचन रूप होगा वो पक्षी ही होगा। ठीक है, आप सेंटेंस में यूज़ करके इसे देख सकते हैं।
आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते ना आकाश में पक्षियाँ उड़ रहे हैं या आकाश में पक्षियों उड़ रहे हैं। तो पक्षी का जो बहुवचन होगा वो पक्षी ही होता है। तो ये आपके वो 20 क्वेश्चंस थे जो आपके KVS JSA 2023 में पूछे गए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है अपने आने वाले एग्ज़ाम में दिखाई देने वाले हैं। लेवल उनका यही रहेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।